अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर में UMT प्रो डोंगल शुरू की हुई है और UMT प्रो डोंगल में हम रीड आउट कर रहे हैं और जान रहे हैं कि UMT के MT के सेटअप में कौन कौन से टैब्स और कौन कौन से ऑपरेशन मौजूद हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और ओपन कर लेते हैं हम जल्दी से UMT का MT के इंटरफेस। और जब तक ये ओपन होता तो मेरे नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि हमारे पास जो इंटरफेस है MTK का, ठीक है, वो भी इतना बड़ा नहीं है, इतना लेंथी नहीं है। तो आज का जो हमारा इंटरफेस है वो है MTK वन क्लिक। बेसिकली ये जो MTK वन क्लिक का टैब है MTK के अंदर, इसने UMT MTK का काम काफ़ी आसान कर दिया है और न्यू अपडेट्स की वजह से इसमें काम की नौइयत जो है वो भी ज़्यादा है और सिलेक्शन जो है फ़ोन की वो भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, यानी कि ना होने के बराबर है। और इसी के साथ साथ इसकी अपडेट की वजह से आपके पास ये जो टूल एंड FRP है इसका भी इस्तेमाल खासा कम हो गया है। लेकिन इस्तेमाल होता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन MTK वन क्लिक ने, वन क्लिक नाम से ज़ाहिर है एक क्लिक करेंगे और आपके काफ़ी काम हो जाएंगे, जो कि हम भी आगे चल के देखेंगे। इसी के साथ साथ आप जब वन क्लिक पे काम करते हैं तो आपको यहाँ पे देखें तो फ़ोन की सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही, जैसा कि आपने टूल एंड FRP में देखा था और इसी के साथ साथ पहले फ्लैशर टैब में देखा था। आपने अगर हमारी रिसेंट्स वीडियो नहीं देखी जो फ्लैशर, टूल एंड FRP पे हैं या UMT के सेटअप को डाउनलोड और इंस्टॉलेट करने पे हैं, तो उनका लिंक भी आपको राइट साइड पे शो हो रहा होगा। पहले आप वो देखें और फिर यहाँ से आगे आप कंटिन्यू करें। तो अब हम चलते हैं MTK वन क्लिक में। यहाँ पे जो फ़ोन की सिलेक्शन है, सबसे पहले टॉप पे देखें तो आपके पास इंस्टॉल फ़िल्टर ड्राइवर, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फ़ोन कनेक्ट ना हो तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए उसके ड्राइवर आपको रिक्वायर्ड होंगे जो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़ डिसेबल ऑथ, इसको आपने यूज़ करना है। तो देन आपके पास ये जो ऑथेंटिकेशन फ़ाइल है या लोडर फाइल है ये ऑटोमेटिक ही काम करेंगे आपके पास, ठीक है। और DA फाइल क्या है, डाउनलोड एजेंट है आपके पास। अब इसने आपको बहुत सारे फ़ोनों की ऑटोमेटिकली DA फाइल्स दे के रखी हुई हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कोई DA फाइल डाउनलोड की हुई है गूगल से, जिस फ़ोन को आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो वो आप कस्टम DA के थ्रू वो फाइल भी पुट कर सकते हैं। अब फ़ोन की जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे ऑटो पे है, ठीक है। आपको यानी कि ये नहीं है कि फ़ोन कोई लाजमी सेलेक्ट करना ही करना है आपने, ठीक है। जब आप टूल एंड FRP पे भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको मॉडल नज़र आते हैं, लेकिन MTK वन क्लिक पे आपको कोई मॉडल की सिलेक्शन या ब्रांड की सिलेक्शन नज़र नहीं आती। थ्रू ब्रांड्स भी नहीं आती और थ्रू ICs भी नहीं आती, या CPU भी आप उसको कह लें, वो भी नज़र नहीं आएगी। तो बेसिकली इस वन क्लिक के अपडेट के अंदर अंदर है क्या चीज़, अब वहाँ पे चलते हैं। नीचे आ जाएं तो आपके पास फंक्शंस हैं। रीड इन्फो, रीड इन्फो क्या है, फ़ोन की इन्फॉर्मेशन अगर आपने रीड करनी हो। इसी के साथ साथ फ़ोन की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके पास ऑप्शन है रीसेट या फॉर्मेट का। अब यहाँ आगे देखें तो आपके पास ये ऑप्शन ऑफ़ है। ये ऑप्शन ऑफ़ क्यों है, जब आप इसको अनएबल करेंगे, रीसेट वाले को चेक कर देंगे, तो ये ऑप्शन आपके पास अनएबल हो गया। फॉर्मेट FS है आपके पास, इरेज FS है, सेव फॉर्मेट है। सेव फॉर्मेट बेसिकली कम ही यूज़ होता है क्योंकि आपका डेटा जो है वो इसमें बच जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात डेटा बच के भी आपका पासवर्ड रिमूव नहीं होता, तो ये ऑप्शन फिर आपके लिए यूज़लेस रहता है। इसी के साथ नीचे देखें तो मज़ीद जो इसमें अपडेट हुई है वो है वीवो के लॉक्स रीसेट होते हैं, ओप्पो के लॉक्स रीसेट्स होते हैं, यानी कि आपने जो भी ऑपरेशन यहाँ से सिलेक्ट करना हो वो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर्मेट FS, और फिर आप उस फ़ोन पे वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। देन आपके पास रीड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पासवर्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप उसको फॉर्मेट कर लें और उसी के साथ साथ आप उसको FRP भी ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि अब अगर आपने एक फ़ोन में MTK चिप वाले में ये तीनों काम करने हैं तो टूल एंड FRP में आप इनको सेपरेट कर सकते थे, लेकिन MTK वन क्लिक पे आप इनको, इन तीनों कामों को एक ही ऑपरेशन सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करें, आपका ऑपरेशन स्टार्ट भी होगा और ये तीनों काम एक ही बार में हो जाएंगे। आपको बार बार तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ नीचे आ जाएं, अगर आपके पास MI का फ़ोन है, ठीक है, तो उसका आप अकाउंट भी रीसेट कर सकते हैं,
ठीक है। बीटा मैंने आपको बताया था बड़ी डिटेल में टूल एंड FRP वाले ऑप्शन में, जहाँ लिखा हुआ था ओप्पो अनलॉक बीटा। बीटा मैंने आपको बताया था अंडर ऑब्जर्वेशन या अभी टेस्टिंग पीरियड के दौरान वो वर्जन होता है, उसको आप यूज़ ना करें। ये जो वर्जन है ये सिर्फ़ और सिर्फ डेवलपर यूज़ कर सकते हैं। जब ये बीटा इसके साथ से हट जाएगा, नई अपडेट आएगी, तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ रीसेट MI अकाउंट के साथ आप नीचे आ जाएं तो आपके पास है पैच मोड NV फॉर्मेट। सिर्फ ये दो फ़ोनों के लिए है, रेडमी का 6 और 6A फॉर्मेट NVM और NV डेटा। बेसिकली ये नेटवर्क के लिए यूज़ होता है आपके पास, सिग्नल्स के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपके पास डिसेबल OTA फाइंड डिवाइस अनलॉक बूट लोडर, ठीक है। Xiaomi के फ़ोनों के लिए बूट लोडर जो है वो अनलॉक आप कर सकते हैं। अब अगर बिलफर्ज आपके पास Xiaomi के अलावा कोई फ़ोन है, उसमें जो मेन 3 काम हैं फॉर्मेट करना या FRP तोड़ना, इंफॉर्मेशन लेना, वो आप एग्जीक्यूट कर दें। और अगर आप उसी फ़ोन का जो आपके पास अगर Xiaomi आ जाए उसका MI अकाउंट ब्रेक करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं, सिग्नल्स के रिलेटेड उसकी फ़ाइल्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं या बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं, फिर ये ऑप्शन आप टिक रखें और ऑपरेशन को शुरू कर सकते हैं। और जो ही आप ऑपरेशन पे शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूट प्रेस करना पड़ेगा, और जो ही आप एग्जीक्यूट प्रेस करेंगे तो इस वाइट विंडो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आएगी और उसको फॉलो करते हुए आप अपना फ़ोन लगाएंगे। अब ये MTK का फ़ोन है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि MTK फ़ोन को लगाने का तरीका बूट मोड होता है, जिसका नाम ब्रोम भी है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, इंसर्ट केबल। फ़ोन की कंडीशन ऑफ होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पे ये मेंशन भी है ये चीज़। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखें तो आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी, रिमूव ऑरेंज स्टेट ओप्पो। अब ये ऑप्शन सिर्फ ओप्पो के लिए यूज़ होता है। बाज़ औक़ात कुछ फ़ोन जब आप ऑन करते हैं लोगो पे आके उन पे आ जाता है ऑरेंज स्टेट, योर फ़ोन आर इन ऑरेंज स्टेट। आपको यहाँ पे MTK की विंडो के साथ एक और विंडो भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। जो मोबाइल मैंने ऑन किया वो लोगो पे आया और उस पर लिखा हुआ है ऑरेंज स्टेट। बेसिकली ये स्टेट आती है आपके फ़ोन को फ्लैश करने की वजह से। जब आप फ़ोन को फ्लैश करें और इररेलेवेंट या ऐसी फ़ाइल जो उस फ़ोन को सपोर्ट ना कर रही हो, तब इस फ़ोन में, ओप्पो के फ़ोन में आपके पास ये ऑरेंज स्टेट आ जाती है। इसमें फिर आपका फ़ोन आफ्टर 5 सेकंड लिखा हो भी, आफ्टर 5 सेकंड योर फ़ोन इज़ रीबूट, ठीक है। आपका फ़ोन रिस्टार्ट होना शुरू हो जाता है और प्रॉपर वर्किंग नहीं करता। तो फिर इसको रिमूव करने के लिए आप मुख्तलिफ टूल्स का भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप ओप्पो का फ़ोन हो और ऐसी स्टेट में आ जाए कि आप उसको लोगो पे लाएँ और उसकी स्क्रीन पे लोगो के नीचे लिखा हुआ आ जाए ऑरेंज स्टेट, योर फ़ोन आर इन ऑरेंज स्टेट, और ये चीज़ लिखी आ जाए कि रीबूट इन 5 सेकंड, तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉपर फ्लैशिंग नहीं हुई या ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, और इस वजह से आप उसकी ऑरेंज स्टेट को रिमूव कर देंगे। या साथ स्क्रीन पे आपको ऑरेंज स्टेट की विंडो भी नज़र आ रही होगी, और जो ही वो ऑरेंज स्टेट रिमूव हो जाएगी यहाँ से, फिर जब वो लोगो पे आएगा तो ये जो नीचे 2 लाइनें आपके पास लिखी हुई होंगी ये वो नज़र नहीं आएंगी। देन आपके साथ साथ यहाँ पे देखें तो वीवो का IMEI रिपेयर है, ये आपको टूल एंड FRP में भी दिया गया था, यहाँ पे ये रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। MDID है, सीरियल नंबर है, ये ओप्पो की IMEI MDID और सीरियल नंबर आप रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे देखें तो सैमसंग की नॉक्स गार्ड सिक्योरिटी है, जिसको आप चेक कर सकते हैं या उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ नीचे आ जाएँ तो आपके पास अनेबल ब्रोम कौन सी IC के लिए है, ब्रोम यानी कि बूट मोड में अपने फ़ोन को अनेबल कर लें। कौन से फ़ोन के लिए, वीवो का है MT6765 फ़ोन, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, जब आप क्लिक करेंगे तो वाइट विंडो में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपने फ़ोन कैसे लगाना है, ठीक है। पावर ऑफ द फ़ोन, ठीक है, और 30 सेकंड में अपना फ़ोन अटैच कर लेना है। और इसके बाद बूट लोडर आप अनलॉक कर सकते हैं। बूट लोडर बेसिकली आप अनलॉक करते हैं कस्टम रोम या कस्टम फर्मवेयर फ़ोन में फ्लैश करने के लिए। इसकी इतनी खासी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, ठीक है। सैमसंग में आप इसको यूज़ करते हैं रूटिंग के पर्पज़ के लिए, ठीक है। जब आप सिम रिलेटेड इश्यूज़ पे हल करते हैं या सिम में मौजूद जो फॉल्ट्स आते हैं लाइक IMEI का करप्ट होना सैमसंग में, तब आप उसको रूट करते हैं। तो अगर आप इसका बूट लोडर अनलॉक करते हैं, ठीक है, तो वो फिर आपको कस्टम रोम पर्पज़ के लिए करना पड़ता है। और जब ये ऑरेंज स्टेट में जाता है ओप्पो का फ़ोन तो उसकी स्क्रीन पे वहाँ भी लिखा आता है अनलॉक बूट लोडर। तो बेसिकली आपका बूट लोडर तब भी अनलॉक हुआ होता है, तो ये वजह भी हो सकती है ऑरेंज स्टेट में होने की। और इसी के साथ साथ आपके पास ऊपर देखें तो ये एक ऑप्शन लिखा हुआ है रीड RPMB। तो बेसिकली ये आपके पास पूरी की पूरी चिप सेट यानी कि CPU की फ़ाइल्स को रीड करता है, ठीक है, राइट कर सकता है। आप इरेज़ नहीं करेंगे, उससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, IC में से जितनी भी फ़ाइल्स हैं सब रिमूव हो जाएंगी।
और ओप्पो आईडी रिमूव कर सकते हैं या हवावे आईडी। जैसे आपके सैमसंग फ़ोन में होता है एक सैमसंग अकाउंट, ठीक है, आपके आईफोन में iCloud होता है, ठीक है, इस तरह हर फ़ोन का एक अपना अकाउंट होता है जीमेल के अलावा, ठीक है। तो आपको ओप्पो आईडी में भी आ जाता है, हवावे आईडी में भी आ जाता है, और इसी के साथ जैसे एमआई अकाउंट, Xiaomi का अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने फ़ोन से रिमूव कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो थी रिलेटेड MTK वन क्लिक, ठीक है। इस वीडियो के और इस इंटरफेस में यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई अपडेट्स की वजह से इस पे काम आसान हो गया और इसमें ऑप्शन बहुत कम है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो न्यू यूज़र हैं या जो नए नए सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो UMT पे आ जाएं। UMT पे काम काफ़ी आसान है, ठीक है। और MTK की जो सिलेक्शन है और MTK पे जो वर्किंग है और MTK के जो CPU वाले सपोर्टेड फ़ोन हैं उन पे वर्किंग काफ़ी आसान है। और नए आने वाले यूज़र्स के लिए या नए जो इस फील्ड में नए नए आए हैं उनको इस काम में काफ़ी इस UMT से फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो बेसिकली किसी भी टूल को अपडेट करने का मकसद यही होता है कि उसमें आसानियाँ पैदा की जाएं। बहुत कम ऐसे फ़ोन रह जाते हैं जो कि फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन आने के बाद टूल में वो भी आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। अपनी लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टीशन मैनेजर, और इसी के साथ हम पहले बड़ी तफसील से फ्लैशर और टूल एंड FRP पढ़ के आए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले भी बता चुका हूँ, राइट साइड पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।